Hello everyone, welcome back to our channel Learning Hub, and today we will start again our chapter Reproduction in Animals of class 8th. ओके और जो प्रीवियस क्लास में हमने रीड किया था वो हम रीड कर चुके थे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है. रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ टू लिविंग सेल्स, ओके, टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल और टू फॉर्म अ न्यू ऑफस्प्रिंग. अब रिप्रोडक्शन हो गया. रिप्रोडक्शन के टाइप हमने रीड किया था. फर्स्ट वन इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड वन इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हमने ह्यूमन बीइंग के अंदर रीड किया था. जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये सारी चीज़ें जो है हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस क्लास के अंदर रीड कर चुके हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक ऑफ टूडेज क्लास, दैट इज द विविपेरस एंड द ओविपेरस एनिमल्स. ओके, मीन्स हमने देखा था कि कुछ एनिमल्स जो है वो एग ले करते हैं, कुछ एनिमल्स जो है वो यंग वन को बर्थ करते हैं. बट उनकी कैटेगरी किसके अंदर आती है? विविपेरस क्या होता है, ओविपेरस क्या होता है? ये जो है 3 टाइप के होते हैं. फर्स्ट जो है वो ओविपेरस होता है, ओविपेरस. सेकंड जो है वो विविपेरस होता है एंड द थर्ड वन इज द ओवोविविपेरस. ये 3 कैटेगरी होती हैं, ओविपेरस, विविपेरस एंड द ओवोविविपेरस. अब ओविपेरस के अंदर क्या होता है? लेज एग. ये क्या करते हैं? एग ले करते हैं. एंड विविपेरस में क्या होता है? बर्थ टू यंग वन. इसके अंदर यंग वन को बर्थ जो है वो दिया जाता है. ओवोविविपेरस के अंदर क्या होता है? ले एग इनसाइड मदर बॉडी, मतलब मदर की जो बॉडी होती है उसी के अंदर ये एग को जो है वो ले करते हैं और कुछ टाइम के बाद जो है वो यंग वन को बर्थ देते हैं. राइट, ये 3 कैटेगरी होती है हमारी, ओविपेरस, विविपेरस एंड द ओवोविविपेरस. अब बुक के अंदर क्या लिखा है वो हम रीड करते हैं. वी हैव लर्न दैट सम एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस, मतलब कुछ एनिमल यंग वंस को बर्थ करते हैं, वाइल सम एनिमल्स लेज एग. जैसे हैन जो है वो एग ले करती है, ह्यूमन बीइंग जो है, काउ जो है, डॉग जो है वो क्या करते हैं? यंग वन को बर्थ करते हैं. द एनिमल विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड विविपेरस. वही मैंने बताया, जो बर्थ देते हैं यंग वंस को वो क्या होंगे? हमारे विविपेरस होंगे. और विविपेरस के अंदर एग्जाम्पल आपके आ सकते हैं ह्यूमन बीइंग. जो मेन एग्जाम्पल हम देखते हैं, ह्यूमन बीइंग है, काउ है, डॉग है, कैट है. ये सारे किसके अंदर आते हैं? हमारे विविपेरस के अंदर आते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं कि यंग वन को बर्थ करते हैं. दोज एनिमल्स विच ले एग्स, और जो एग को ले करता है वो क्या होगा? कौन सी कैटेगरी के अंदर आएगा? हमारा ओविपेरस. एग लेज एग, इसके अंदर आ सकता है हमारा हैन आ सकता है. राइट, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. हैन है, रेप्टाइल्स है, मतलब मोस्टली जो रेप्टाइल्स होते हैं वो किसके अंदर आते हैं? हमारे ओविपेरस के अंदर आते हैं. एंड द थर्ड इज द ओवोविविपेरस. वो बुक के अंदर गिवन नहीं है बट मैं आपको वैसे बता देती हूँ. जो ओवोविविपेरस है, लेज एग इनसाइड मदर बॉडी, मतलब ये पहले तो एग को ले करते हैं इनसाइड द मदर बॉडी. जो हैचिंग होती है एग की वो इनसाइड द मदर बॉडी होती है. फिर वो जो नरिशमेंट है वो मदर की बॉडी से लेते हैं, मतलब प्लेसेंटा के थ्रू नहीं लेते हैं. प्लेसेंटा के थ्रू जो नरिशमेंट लेता है वो विविपेरस वाले लेते हैं. ओविपेरस में प्लेसेंटा के थ्रू नरिशमेंट नहीं मिलता है, वो मदर की बॉडी से लेते हैं. और आफ्टर जब उसका टाइम हो जाता है, वो मैच्योर हो जाते हैं डिलीवर होने के लिए, तो वो एक यंग वन को जो है वो बर्थ करते हैं. तो ये 3 कैटेगरी थी हमारी एनिमल्स की. राइट, ट्राई टू ऑब्जर्व एग ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म. इसके अंदर जो हम एग्जाम्पल है वो स्नेक का कर सकते हैं कंसिडर. स्नेक है, शार्क है. ओके, try to observe eggs of the following organism: frog, lizard, butterfly or moth, hen and crow or any other bird. Were you able to observe eggs of all of them? मतलब आपको ये ऑब्जर्वेशन करने की बोल रहा है कि आप ऑब्जर्व करें कि एग जो है वो किसका है, किस एनिमल का है और कैसा होता है. The eggs of a few animals are easy to observe because their mothers lay them outside their bodies. These are example of oviparous animals, but you would not be able to collect the eggs of a dog, cow or cat. This is because मतलब एक डॉग के, काउ के, कैट के हम एग्स को जो कलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि they do not lay eggs. वो एग ले नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं? यंग वन को बर्थ देते हैं. These are examples of viviparous. किसके एग्जाम्पल हैं? विविपेरस के एग्जाम्पल हैं. तो यहाँ पे जो है ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस
इस चैप्टर का, और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर हमें एग्जांपल्स का पता होना चाहिए कि वीवी पैरस कौन से होते हैं, ओवी पैरस कौन से होते हैं और ओवो वीवी पैरस कौन से होते हैं। ओके, जो ये एचटेट है, केवीएस है, इनके अंदर टीजीटी के अंदर मेनली जो है ये वाला क्वेश्चन आ सकता है आपका, राइट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। यंग वंस टू अडल्ट, मतलब अब यंग वन तो आ गया है, अब वो अडल्ट के अंदर कैसे चेंज होगा, क्या क्या उसके अंदर चेंजमेंट आती है, और एक यंग वन से जब एक अडल्ट के अंदर कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हमने क्या बोलना है, ये हम इसके अंदर रीड करते हैं अभी। द न्यू इंडिविजुअल्स विच आर बोर्न और हैज्ड फ्रॉम द एग्स कंटिन्यू टू ग्रो टिल दे बिकम अडल्ट, मतलब कंटिन्यू उनके अंदर ग्रोइंग होती है। इन सम एनिमल्स द यंग वंस में लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट, मतलब कुछ एनिमल्स होते हैं वो जब लार्वल फॉर्म में होते हैं, जब बिल्कुल स्मॉल होते हैं, यंग वन की फॉर्म में होते हैं, तो वो बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं जब वो अडल्ट बनते हैं। रिकॉल द लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्कवर्म, जैसे सिल्कवर्म है, सबसे पहले सिल्कवर्म का क्या है, एग है, एग के बाद किसके अंदर कन्वर्ट हुआ है, लार्वा या फिर कैटरपिलर, इसके लार्वा को हम कैटरपिलर भी बोलते हैं। कैटरपिलर देन कन्वर्ट इनटू द प्यूपा एंड द प्यूपा विल चेंज इनटू अ एडल्ट। ओके, जो कैटरपिलर होता है वो बहुत ही डेलिकेट सी बॉडी होती है, उसके बाद जो प्यूपा बनता है इसके ऊपर एक सॉफ्ट एक हार्ड शेल की कवरिंग हो जाती है और उसके अंदर वो ग्रो करना स्टार्ट करता है। जो वो कम्प्लीटली ग्रो हो जाता है तो हार्ड कवरिंग जो है वो ब्रेक हो जाती है और अडल्ट जो है वो कम आउट। सो ऑब्जर्व द डिफरेंट स्टेजेस, ऐसे ही फ्रॉग की डिफरेंट स्टेजेस हैं हमारी। फ्रॉग की डिफरेंट स्टेजेस क्या क्या हैं, सबसे पहले एग आता है, देन आता है हमारा टैडपोल। अब यहाँ पे भी ये चीज़ नोट करने की बात है कि जो सिल्कवॉर्म का लार्वा है इज़ नोन एज द कैटरपिलर एंड द लार्वा ऑफ फ्रॉग इज़ नोन एज द टैडपोल। ओके, जो सिल्कवॉर्म है, सिल्कवॉर्म का जो लार्वा होता है दैट नोन एज द कैटरपिलर, राइट, और फ्रॉग का जो लार्वा होता है हमारा नोन एज द टैडपोल। ओके, डोंट द tadpoles look so different from the adults? Can you imagine that these tadpoles would someday become frogs? मतलब कुछ दिन में ये फ्रॉग बन जाते हैं। Similarly the caterpillar or the pupa of the silkworm looks very different from the adult moth। हम यहाँ से भी देख सकते हैं हमारा ये क्या है, एग है। ओके, जो वाटर के अंदर इन्होंने ले किया था। एग विल चेंज इनटू द अर्ली टैडपोल, अर्ली टैडपोल विल चेंज इनटू द लेट टैडपोल एंड देन इट कन्वर्ट इनटू अ अडल्ट फ्रॉग। इनके अंदर जो मेन डिफरेंस आता है और ये जो चेंजमेंट होती है, ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है फ्रॉम द लार्वल स्टेज टू द अडल्ट स्टेज इज नोन एज द मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस। ओके, यहाँ पे एक मेटामॉर्फोसिस एक अलग स्टेटमेंट आती है कि व्हाट डू यू मीन बाय मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, व्हेन देयर इज अ चेंजमेंट ऑफ या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू द अडल्ट। जब लार्वा मतलब लार्वा जब अडल्ट के अंदर चेंज हो जाता है, दैट चेंजमेंट और दैट प्रोसेस इज नोन एज द मेटामॉर्फोसिस। और इनके अंदर चेंज कैसे होता है, जब ये अर्ली टैडपोल है तो ये वाटर के अंदर होता है, किसके अंदर होता है, वाटर के अंदर होता है। अब वाटर के अंदर इसको क्या चाहिए, गिल्स चाहिए, किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए इसको क्या चाहिए, गिल्स चाहिए। बट जब ये अडल्ट फ्रॉग के अंदर चेंज हो जाता है तो अडल्ट फ्रॉग के अंदर इसके पास क्या आ जाता है, लंग्स आ जाते हैं फॉर द रेस्पिरेशन। मतलब इनके जो इनके जो स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हो जाता है, मतलब इनकी जो चेंजमेंट होती है बॉडी की वो भी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज हो जाती है। बिकॉज ये पहले जब लार्वल फॉर्म में थे तो वाटर के अंदर थे, वाटर में इनको गिल्स चाहिए रेस्पिरेशन के लिए। बट जब ये अडल्ट बन जाते हैं तो ये बाहर भी आते हैं, मतलब ये दोनों लाइफ जो है वो कंटिन्यू रखते हैं अपनी, वाटर वाली भी और लैंड वाली भी। तो उस टाइम पे ये क्या करते हैं, इनके पास लंग्स होती हैं रेस्पिरेशन के लिए एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज द मेटामॉर्फोसिस। ओके, you must have seen a beautiful moth emerging out of the cocoon. In the case of tadpoles, they transform into adult capable of jumping and swimming. The transformation of larva, अब यहाँ पे ये important है, ट्रांसफॉर्मेशन होना लार्वा का into an adult through drastic changes। मतलब ये जो changes आ रहे हैं ये क्या है, हमारे drastic changes हैं, is known as the metamorphosis। Okay? In human beings, body parts similar to those present in the adults are present from the time of birth। ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होता है, जो बॉडी पार्ट्स एक यंग वन के होते हैं बस उनका साइज़ जो है वो बड़ा होता है और सेम उनका बॉडी पार्ट जो है वो सेम ही रहेगा। मतलब हैंड है तो हैंड ही रहेगा, बस साइज़ जो है वो चेंज हो जाता है। यंग वन के अंदर बहुत स्मॉल साइज़ होता है और जब वो अडल्ट हो जाता है तो वो अपना एक स्पेसिफिक साइज़ जो है वो ले लेता है।
तो ऐसे होते हैं भाई हमारे यंग वंस टू अडल्ट, मतलब उनके अंदर जो चेंजेस आते हैं और जो ये जो ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं उनको हमने बोलना है मेटामॉर्फोसिस, राइट। तो ये था हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट जो सेकेंड टाइप आता है रिप्रोडक्शन का इज़ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब प्लांट्स के अंदर तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही है, बट एनिमल्स के अंदर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बट what about very small animals like hydra and microscopic organisms like amoeba? Do you know how they reproduce? Let us find out। मतलब जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं जैसे हाइड्रा है, अमीबा है, ये कैसे ग्रो करते हैं, इनके अंदर भी तो कोई ना कोई रिप्रोडक्शन होती होगी। तो वो सारी चीज़ें हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर रीड करते हैं। एक्टिविटी 9.3, एक्टिविटी 9.3 के अंदर हमारा मेंशन है बडिंग इन हाइड्रा। हाइड्रा के अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो किसके थ्रू होती है, बर्ड के थ्रू होती है। और जो हमारे क्वेश्चनिंग आती है एमसीक्यू फॉर्म में जो टीचिंग एग्जाम्स के अंदर आता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से यही आता है कि हाइड्रा के अंदर रिप्रोडक्शन कौन सी होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ओके, बर्ड से होती है, बडिंग से होती है, बाइनरी फ्यूजन से होती है, किस प्रोसेस से होती है, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें पता होनी चाहिए। Get permanent slide of hydra. Observe them using hand lens or microscope. Look out for any bulges from the parent body. मतलब ये एक पेरेंट बॉडी है, पेरेंट बॉडी से जो है वो एक बल्ज निकलना स्टार्ट हो जाता है और वो बल्ज ही आगे जाके क्या बनता है, एक बड बनता है एंड दैट बड इज कन्वर्ट इनटू अ डॉटर, डॉटर न्यूक्लियाई और द डॉटर सेल और द न्यू ऑफस्प्रिंग, आप उसको कुछ भी कह सकते हो। काउंट द नंबर ऑफ बल्जेस दैट यू सी इन द डिफरेंट स्लाइड, मतलब हमें बल्जेस काउंट करने हैं। ये नहीं है कि सिर्फ यहीं पे जो है वो बल्ज डेवलप होगा, उसकी होल बॉडी के ऊपर कहीं पर भी जो है वो बर्ड बन सकता है और वो बर्ड फिर एक न्यू ऑफस्प्रिंग के अंदर डेवलप होकर अपनी पेरेंट बॉडी से सेपरेट आउट हो जाता है और एक नई न्यू एनिमल के अंदर जो है वो डेवलप होता है। इन ईच हाइड्रा देर में बी वन और मोर बल्जेस, यही मैंने बताया कि ये नहीं है कि एक ही बल्ज होगा, एक से ज़्यादा बल्जेस भी जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। दीज बल्जेस आर द डेवलपिंग न्यू इंडिविजुअल्स, और यही वो बल्ज हैं जो न्यू इंडिविजुअल के अंदर डेवलप होते हैं, इज नोन एज द बर्ड्स। रिकॉल द प्रेजेंस ऑफ बर्ड्स इन ईस्ट, ईस्ट के अंदर भी बर्डिंग होती है। इन हाइड्रा टू द न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप एज द आउटग्रोथ फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, सिंगल पेरेंट से आउटग्रोथ होती है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच द ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच द ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या था, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ओके, टू पेरेंट्स का जो सेल होता है, टू पेरेंट्स का जो न्यूक्लियाई होता है वो इन्वॉल्व होता है। बट ए सेक्सुअल के अंदर क्या होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, ओनली एक ही पेरेंट जो है वो हमारा इन्वॉल्व होता है। दैट्स वाई ये क्या है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके अंदर कोई फ्यूजन टेक प्लेस नहीं करती है, इसके अंदर कोई फ्यूजन टेक प्लेस नहीं करती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमारी जो है वो टू सेल्स की फ्यूजन जो है वो टेक प्लेस करती है और इसीलिए हमने इसको ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला है, बिकॉज ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। और सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होने की वजह से ही ये क्या होता है, जेनेटिकली सिमिलर होता है, मतलब जो ऑफस्प्रिंग होता है इसका जो ऑफस्प्रिंग होता है वो जेनेटिकली सिमिलर होता है, क्योंकि इसके अंदर एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। अब जैसा पेरेंट है वैसा ही ऑफस्प्रिंग जो है वो बन जाता है। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होगा, इसके अंदर जेनेटिकली वेरिएंट आते हैं। वेरिएंट किस लिए आ जाते हैं इसके अंदर, क्योंकि कुछ करैक्टर्स जो है वो मदर से आते हैं, कुछ करैक्टर्स जो है वो फादर से आते हैं। तो इसके अंदर ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा इवोल्यूशन के लिए, मतलब जो भी चेंजेस होती हैं जनरेशन टू जनरेशन, अगर किसी यंग वन के अंदर, किसी चाइल्ड के अंदर कोई चेंजमेंट आ रहा है तो वो किसकी वजह से आ रहा है, हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से आ रहा है। बट ये सेक्सुअल के अंदर ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व है तो कोई चेंजमेंट नहीं होगा, इसके अंदर कोई इवोल्यूशन जो वो नहीं होता है, जैसा पेरेंट होता है वैसा ही उसका जो है वो ऑफस्प्रिंग बन जाता है। राइट, क्लियर हुआ ये। न्यू इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम द बर्ड्स इन हाइड्रा, दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड द बर्डिंग। तो हाइड्रा में किसके थ्रू होती है, बर्ड के थ्रू होती है। अनदर मेथड जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इज ऑब्जर्व्ड इन अमीबा, ओके, एक हमने पढ़ा है हाइड्रा के अंदर कैसी होती है, हाइड्रा में होती है बर्डिंग से, सेकंड जो है वो हमारा अमीबा है। अब अमीबा के अंदर कौन सा प्रोसेस आता है, बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा। ये हमारा अमीबा का स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियस है, ओके। अब न्यूक्लियस क्या है, वो अमीबा की बॉडी के अंदर ही डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है, ओके।
2 न्यूक्लियाई बन गए। जब ये 2 न्यूक्लियाई पूरी प्रॉपर डिवाइड हो जाते हैं तो ये सेपरेट आउट हो जाते हैं। जैसे ही 2 न्यूक्लियाई सेपरेट आउट होंगे, अमीबा की बॉडी भी जो है वो बाइनरी फ्यूजन के थ्रू सेपरेट हो जाती है और एक अलग डॉटर अमीबा के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा। You will recall that amoeba is a single-celled organism. Single-celled organism है. It begins the process of reproduction by the division of its nucleus into the 2 nuclei. मतलब ये जो न्यूक्लियस है ये 2 न्यूक्लियाई के अंदर डिवाइड हो जाता है. This is followed by the division of its body. और जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो उसकी बॉडी भी क्या है वो आपस में डिवाइड हो जाती है. फाइनली 2 अमीबा आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 पेरेंट अमीबा. मतलब एक पेरेंट अमीबा से 2 अमीबा जो है वो हमें मिलते हैं. एंड दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन in which an animal reproduces by dividing into 2 individuals is known as the binary fission. Apart from budding and binary fission, there are other methods of vegetatives by which a single parent reproduces young ones. मतलब और भी काफ़ी सारे मेथड हैं, बट यहाँ पे इस चैप्टर में हमें 2 ही मेथड गिवन है. फर्स्ट वन इज़ द बडिंग एंड सेकेंड इज़ द बाइनरी फिजन. ओके, जो अलग मेथड है वो हायर क्लासेस के अंदर हम रीड करते हैं. सो ये था हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बहुत ही इजी चैप्टर था, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करे समझने के अंदर. बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी चैप्टर था. स्टोरी ऑफ डोली, ये स्टोरी गिवन है यहाँ पे डोली की. ये आप खुद से रीड करना कि इसके अंदर क्या था. ये एक क्लोन बना था. क्लोन वो होता है कि जो एग्जैक्ट कॉपी होता है किसी सेल की. क्लोनिंग ऑफ एन एनिमल वॉज सक्सेसफुली परफॉर्म बाय द फर्स्ट टाइम बाय इयान विल्मट. ओके, ये आप खुद से रीड करना कि डोली की स्टोरी जो है वो क्या थी और क्लोन क्या होता है. क्लोन मैं आपको बता दूँ कि एक एग्जैक्ट कॉपी होती है किसी सेल की. ओके, सो ये था हमारा चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. आज हम ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट किया है. नेक्स्ट जो वीडियो होगी उस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज जो है वो करेंगे. ओके, सो थैंक यू.